कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के हुए टकराव के बीच 41 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं, जिनमें से 3 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को LNJP अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल किया गया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा सहित दर्जनों आम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता LNJP अस्पताल में उपचाराधीन है। आप नेताओं का हालचाल जानने के लिए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। इसी बीच आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों ने भी अपनी बात कही और साथ ही कहा कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। आप नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम की मजिस्ट्रेट जांच की भी मांग की है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? ये सरकार डंडे से लोगों को दबाना चाहती है। ये पहली बार नहीं है कि किसी एजिटेशन करने वाले को हरियाणा सरकार ने डंडे बरसाए। जब किसान दिल्ली जा रहे थे जब भी डंडे बरसाए थे, जब सरपंच गए थे जब भी डंडे बरसाए थे, जब महिला गई थी हमारी आशा वर्कर उन पे भी लठ बरसाए थे, जब ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने कर्मचारी गए थे उन पे भी लठ बरसाए थे। ये लठ से लोगों को दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है, परंतु क्योंकि इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं है, इनका संविधान में विश्वास नहीं, इनका कानून पे विश्वास नहीं, इसलिए डंडे से लोगों को डराना चाहते हैं। भारत जब से आजाद हुआ है पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल है जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया, और वो इसलिए किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी चंदा लिया था उसकी लिस्ट SBI को देने के लिए किया। बहुत इन्होंने टालने की कोशिश की, और SBI से जब लिस्ट आई बहुत ऐसे लोग थे कि जिन्होंने चुनावी चंदा दे के उसके बदले काम लिया था। ये बदनाम हो चुके थे, इस डर से इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कितने लोग घायल हैं? हॉस्पिटल में संख्या तो नहीं मैं बता सकता, वार्ड के वार्ड भरे पड़े हैं। कोई ऐसा एजिटेशन करने वाला वहाँ कार्यकर्ता नहीं है जिसको कोई ना कोई चोट ना लगे। चोट मैं भी कह रहा, कोई अनुराग ढांडा के सिर पे भी चोट है, टांग पे भी चोट है, आपके सुशील गुप्ता जी को भी लठ मारे गए हैं। और जानते हुए एक ऐसा बद दिमाग का DSP मैं कहूँगा जिसको ये पता है कि ये पूर्व सांसद है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो उसको डंडे मार रहा है। अरे कुछ तो शर्म होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने लठ मारे, इनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। कितने लोग हैं हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है? ये जो आज इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारे पास अभी तक जो 41 केसेस 41 केस आ चुके हैं OPD में, और उनमें से हमने 3 लोगों को एडमिट करा जिनको थोड़े ज़्यादा चोटें थी, और उनमें से 1 रेफर किया गया है, और बाकी के जो पेशेंट हैं उनको सबको OPD की ट्रीटमेंट चल रही है, और उनका जो मेडिकल लीगल प्रोसीजर वो चल रहा है, और दे आर स्टेबल, और उनका इलाज किया जा रहा है। जो 3 जो क्रिटिकल कह सकते हैं उनमें हेड इंजरी है क्या? नहीं, इतने ज़्यादा क्रिटिकल ऐसे कोई वो नहीं, एडमिट 3 करे हैं ऐसे, ठीक है, और वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है ऐसे, तो एज पर जैसे जैसे उनका स्थिति होएगी ऐसे ठीक करेंगे। जिनमें से जिसको ज़्यादा एक चोट थी आँख पे, सोनू, उसको रेफर कराए। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहोगे इलाज को लेकर? यार बड़ा बुरा हाल है। सबसे पहले तो सर आपकी तबीयत? मेरे पैर में चोट लगी है, कंधे पे मेरे चोट लगी है, परंतु पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण ये जो स्थिति की है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, परंतु उनकी सोच में कैसे रोकेंगे? उनके शरीर को तो जेल में डाल देंगे, परंतु हमारे जैसे लाखों लोग आज जो विकसित हिंदुस्तान चाहते हैं, शिक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं, उनको ये कैसे रोकेंगे? ये डंडा चलाना, ये गोली चलाना, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना, ये शोभा नहीं देता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक संविधान में दिया गया है, और संविधान को दूर कर किनारे करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, संविधान को किनारे करते हुए
ये लाठीचार्ज चला रहे हैं, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे आज घायल हो गए, 50 से ऊपर तो सिविल हॉस्पिटल में यहीं पे आए हुए हैं, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में गए हुए हैं, अपना इलाज कर रहे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। धर्मपाल लाट के सिर में सूल हटा के आए हैं, अनुराग जी के इस पे आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन पर भी हमला हुआ था। झूठ बोलती है पुलिस। इन्होंने सिविल ड्रेस में गुंडे साथ में रखे हुए, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं और उन्हीं से पिटवाया जा रहा है। एम्बुलेंस की भी मांग करते लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई और वाटर कैनन दोबारा फिर चला दिया गया। देखिए, जब मैं खुद पैर की तकलीफ में, अनुराग जी के सिर पे खून बह रहा था, हमने कहा कि एम्बुलेंस बुलाएं। 1 घंटे तक हम इंतजार करते रहे, एम्बुलेंस तो नहीं बुलाई। दोबारा फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, दोबारा फिर लाठीचार्ज। कुरुक्षेत्र एसपी का कहना है कि हल्का फुल्का चार्ज जो है वो किया गया। वो झूठ बोलते हैं एसपी साहब। सीधा सिर पे अटैक मारना, 16 टाके लगना, अगर वो इसको हल्का कहते तो मर्डर करके ही करेंगे। तो क्या हमें परिवर्तन चाहिए। आने वाली हमारी नस्ल आवास का घेराव किया जा रहा था। जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है आज सीएम आवास का घेराव। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या हुआ था, किस तरह हुई सर यहाँ पे? आपको पता है जी, केजरीवाल जी को कल रात 10 बजे गिरफ्तार कर लिया। आपकी लाठियां बची कैसे हुई? लाठियां जी, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से बैठे थे और बार बार लोग मतलब आए हुए थे, सारे वर्कर खड़े थे। एकदम पानी की बौछार छोड़ी गई है। पानी की बौछार छोड़ते ही जो लोग बार बार खड़े थे वो पानी से धकेल के किसी को किधर कर देके, हम 5 आदमी बचे थे। गुप्ता जी थे, अनुराग जी थे, एक मैं था, 2 लड़के होते, वो अभी बेहोश। उनके पीछे पानी इतनी मिला पोखर, उनको मतलब राउंड कटवा दिए सड़कों के ऊपर, इतना जबरदस्त पानी का प्रेशर था। हम नीचे नाट करे बैठे थे, उधर से पानी बंद और एकदम उधर से लाठी। हाँ जी, मेरे लाठी लगी है, यहाँ पे लगी। एक यहाँ पे चलते गई हमारी है। सर, आज हम हमारे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। उनको ईडी ने धक्के से जो जेल में बंद करा है, एक सच की आवाज को बंद करा है। और आगे जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, शांतमयी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन्होंने वाटर कैनन करा और लाठी चार्ज करा। हमारे बहुत कार्यकर्ताओं को इन्होंने घायल करा और इनके पास महिला कर्मचारी नहीं थे, इन्होंने हमारी लेडीज के ऊपर भी, जेंट्स ने है जो लाठी चार्ज करा। आज लोकतंत्र का घाण हुआ है और महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। मेरे को मेरे कमर में चोट लगी है और मेरे नाक से और मुंह में से भी खून आया था, ब्लड, लाठियां भी मारी हैं। और मैं गिर गई। जब मैं गिर गई तो दोबारा फिर हमारी तरफ आ गए पुलिस वाले। तो ब्रदर, इन्होंने सबने, मंजीतरों ने बोला कि वो ठीक नहीं है, आप क्यों लाठीचार्ज करो। फिर भी वो लाठीचार्ज करने आ रहे थे बार बार कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से एक आवाज है जो अपनी बीजेपी सरकार तक, नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, मोदी सरकार है, उनके तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप एक केजरीवाल, एक सोच को कैद कर दोगे, लेकिन लाखों करोड़ों केजरीवाल और केजरीवाल की सोच को कभी खत्म नहीं कर सकते। हम महिलाएं केजरीवाल के साथ खड़े हैं। बेशक मेरा नाम राजकौर गिल है, महिला वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, मजबूत है। अभी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा है, पट्टी वगैरह की है, अभी सिटी स्कैन कराया है, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और एक्सरे कराने के लिए अभी जा रहे हैं जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है। क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल इस तरीके से मानो ये खत्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं, बल्कि हर उस आवाज को जो इनके खिलाफ उठती है, जो इनके खिलाफ कोई मुद्दा उठाते हैं, ये हर उस आवाज को खत्म करना चाहते हैं टारगेटेड तरीके से। मेरे सिर में चोट लगने के बाद मैं वहां जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे तो मुश्किल से, आप ये सोचिए कि कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेरा बना के बचाया है।
जमीन पे घायल पड़े हुए लोगों के ऊपर वाटर कैनन चलाना, घायल पड़े हुए लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, सिरों पे लाठियां मारना, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से कहीं आगे निकल चुकी है। ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम भी इनकलाबी लोग हैं, ना अरविंद केजरीवाल इनसे डरते, ना उनके क्रांतिकारी इनसे डरते। देश को किसी भी कीमत पे गुलाम तो नहीं होने देंगे। जितना इनको आजमाना है उतना अपनी ताकत आजमाना। कितने कार्यकर्ताओं को चोट लगी? मुझे पता लगा है कि 54 कार्यकर्ता हैं जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पे चल रहा है। कई साथी ऐसे हैं जिनको एक हम राजकौर हैं, हमारी बहन, उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। और एक धर्मपाल लाट जी हैं, उनका तो सिर बहुत ज्यादा स्टिचेस उनको आए हैं, बहुत ज्यादा फट गया है। फ्रैक्चर्स तो बहुत लोगों को फ्रैक्चर्स हुए हैं। नहीं, निश्चित तौर पे चिन्हित होने चाहिए ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इस तरीके का बर्बर लाठीचार्ज किया। उनकी ड्यूटी लोकतांत्रिक तरीके से किसी प्रदर्शन को रोकने की होती है। और मुझे लगता है कि कुछ पुलिस अफसर तो ये मान बैठे हैं कि सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। वो सारे विजुअल्स कैप्चर हैं, जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, वो सारे विजुअल्स कैप्चर हैं। वक्त बदलेगा। मैं इन सारे साथियों को बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, वक्त बदलेगा। वो दिन भी आएगा जिस दिन हाथ जोड़ के खड़े होंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे कि हमको अपने अपराधों के लिए सजा ना दें। ऐसा वक्त भी जल्दी आएगा। निश्चित तौर पे मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये इनके कौन से मैनुअल में लिखा हुआ है? हमने लगातार ये मांग की, मेरा सिर फटा हुआ था, हमने लगातार ये कहा कि एम्बुलेंस बुलाई जाए। सरकारी एम्बुलेंस बुलाने की बजाय घायल व्यक्ति के ऊपर टारगेट करके, और हम वो पिक्चर्स भी रिलीज करेंगे जिनमें इनके पास जो पुलिस की लाठियां हैं वो नहीं थी, प्लास्टिक की जो लाठियां होती हैं, जो गुंडे अपनी गाड़ियों में रखते हैं, मोटे मोटे लठ रखते हैं, लकड़ी की जो लाठियां होती हैं, वो लाठियां इनके हाथों में थी। हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं, वो भी हम साझा करेंगे। और मैं तो इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है। आचार संहिता लगी हुई है, अभी किसी की सरकार नहीं चल रही। अभी सारा कानून व्यवस्था जो है वो चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है। तो किस पॉलिटिकल व्यक्ति के इशारे पर इस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए। जुडिशियल जांच की हम मांग करते हैं। भारत में देश को दोबारा से गुलाम नहीं होने देंगे। 300 सालों के संघर्ष के बाद ये देश आजाद हुआ था। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ लाठीचार्ज करके कुछ लोगों को जेल में डाल के वो अपनी तानाशाही कायम कर सकते हैं, तो वो किसी गुमान में है, वो किसी गलत फहमी में है। दोबारा से देश को गुलाम नहीं होने देंगे, उसकी चाहे जो कीमत हमको चाहिए। हमें परिवर्तन चाहिए। आने वाली हमारी नस्ल आवास का घेराव किया जा रहा था। जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है आज सीएम आवास का घेराव